नमस्कार, मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। पांचवें चरण का चुनाव अब कुछ ही घंटों की दूरी पर है और हमारे साथ इलाहाबाद उत्तरी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं संदीप यादव। एक परिचय ये है कि कुछ महीने पहले जब मिले तो टूटे फूटे हाथों के साथ थे, तब पुलिस की लाठियों का शिकार हुए थे। एक आंदोलनकारी से प्रत्याशी के रूप में कैसा सफर रहा और पिछले कुछ महीनों में क्या बदला हुआ है? देखिए, यही जो आंदोलनों का जो सफ़र रहा, यही कहीं न कहीं आज यहाँ मुझे लेकर के आया। और जो भी युवा और जो राजनीति करने वाले नौजवान साथी हैं, उनसे मैं ये भी बताऊँगा कि राजनीति का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और जिस विधानसभा में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं समर भाई, और ये विधानसभा एशिया की सबसे पढ़ी-लिखी विधानसभा है, और जिसको समाजवादी पार्टी की बंजर ज़मीन कहा जाता था, समाजवादियों के लिए। इस बंजर ज़मीन को इस संदीप यादव ने जोत दिया है पूरी विधानसभा को। अच्छा, ये इसी बात से याद आता है कि यहाँ पर बहुत कम समय ऐसा रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन की हो। यहाँ पर कांग्रेस के एक कैंडिडेट हैं, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वर्तमान विधायक हैं हर्षवर्धन वाजपेयी जी, वो अभी मजबूती से चैलेंज करेंगे। तो कठिन तो है आपके लिए। किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि 2022 में कुछ अलग हो जाएगा? देखिए, जो जनसैलाब था, अगर शायद आप कल की डेट में अगर इलाहाबाद में देखा होता आपने, तो जो नौजवानों का कुंभ था, जो समाजवादियों का जो कुंभ था, आदरणीय अखिलेश यादव जी की रथ यात्रा में जो दसियों किलोमीटर लंबा सिर्फ सर ही दिख रहे थे आपको। ये इलाहाबाद की धरती गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी है, जहाँ संगम की रेती पर जहाँ कुंभ होता है, जहाँ लोग कल्पवास करते हैं, और आपने देखा होगा कि हजारों करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, सिर्फ सर ही सर दिख रहे थे नौजवानों के, आम लोगों के और जनता के बीच में। जो आक्रोश है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को जो विजनरी चेहरा है और उनके ऊपर जिस तरीके से जनता विश्वास कर रही है, तो उनके विश्वास पर और काम पर कहीं ना कहीं आम जनता सड़कों पर निकल करके आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अखिलेश यादव जी की जनसभा क्या इतना फर्क डाल देगी कि तमाम समीकरण बदल जाएंगे? क्या जिस तरह से जातीय समीकरणों पर वोट होते हैं और शहरी सीट की वजह से वो आपके बहुत अनुकूल तो नहीं दिखती, तो अचानक से बदल जाएगा एक बड़े नेता के? देखिए, आप कह रहे हैं कि क्या शहरी सीट है, और जिस विधानसभा की मैं बात कर रहा था कि एशिया की जो सबसे पढ़ी लिखी विधानसभा बोली जाती है, तो मैं ये जनता से सवाल करता हूँ कि क्या जो पढ़ी लिखी विधानसभा, वहाँ पर विधायक के जाति के आधार पर तय किया जाएगा? अगर जाति के आधार पर तय किया जाता तो किस बात की पढ़ी लिखी विधानसभा? और मेरिट के आधार पर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ लेकिन मुझे विश्वास है और जनता का जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, और मेरे जो लंबे संघर्षों की फेहरिस्त है, लंबे मुकदमों की फेहरिस्त है, लंबे जेल जाने की फेहरिस्त है। अब तीनों जो इससे पहले के दो पूर्व विधायक रहे हों, जो चुनाव मेरे सामने लड़ रहे हैं, अगर संघर्षों और मेरिट के आधार पर आगे निकल जाते हैं तो मैं क्विट कर जाता हूँ। अब एक बार भी दिखाए ना वो कहीं न कहीं संघर्ष उनका क्या आप रहा है। जनता से बार बार ये अपील कर रहे हैं, आपको ये भरोसा है कि जनता आपका साथ देगी। जनता के लिए आपके पास क्या है? देखिए, आपके जो सिटिंग विधायक हैं, वो तमाम योजनाएं घोषणाएं कर रहे हैं, तमाम काम भी करवा रहे हैं। हालांकि एक काम उनका कैसीनो खुलवाने का भी है, जो जुआ घर की उन्होंने वादा किया है, उस पर आप लोग घेर रहे हैं। क्या क्या था वो मामला? देखिए, जो मैं कह रहा हूँ कि ये विधानसभा जो है, जो पढ़ी लिखी विधानसभा, जहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो पूरा काकसोड कहा जाता है, जहाँ इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, जो न्याय का मंदिर है, शिक्षा निदेशालय से लेकर के पीएचयू, बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, जो देश-विदेश से कोने-कोने से नौजवान यहाँ पर आता है, आईएएस ऑफिसर बनने का सपना लेकर के आता है। लेकिन ये विधायक जहाँ सदन के अंदर जो जनता चुन करके भेजती, जहाँ रोजगार के सवाल पर आपको बात करनी चाहिए थी, जहाँ महँगाई के सवाल पर बात करनी चाहिए थी, महिला सुरक्षा के सवाल पर बात करनी चाहिए थी, वहाँ हमारा नकारा विधायक जो है, ये दुर्भाग्य है शहर उत्तरी विधानसभा का कि कैसीनो खोलने की मांग करता है। कैसीनो यानी कि जुआ घर का लाइसेंस देने की मांग करता है, और भरी सदन के अंदर जहां मुख्यमंत्री अवाक रह जाते हैं सारे लोग। और ये कहीं ना कहीं तब शहर ये उत्तरी विधानसभा। विधानसभा के अंदर की बात है क्या, कि विधानसभा के अंदर विधायक जी कहते हैं कि यहाँ पे कैसीनो खोलना है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप आज के ज़माने में सबके हाथों में मोबाइल है, गूगल आप कर लीजिए, आपको उसमें समझ में आ जाएगा, तुरंत दिख जाएगा। ये भरी सदन के अंदर ये क्वेश्चन किया गया, भरी सदन के अंदर, ये ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ। ये आप गूगल करके सर्च करके देखिए ना, तो ये जनता कहीं न कहीं नकार चुकी है। और जो लोग मेरे काम को देख करके कहीं न कहीं, जो मैं लगातार 22 वर्षों से आज जनता के बीच में रह करके मैं काम कर रहा हूँ। पिछली बार मेरा जिस तरीके से गठबंधन में मेरी सीट चली गई, मैं पिछली बार भी संघर्ष कर रहा था, तो ये 10 साल आप जोड़ लीजिए, प्लस 2000 से मैं कर रहा हूँ, तो 22 वर्ष मेरे संघर्ष के हो गए। और मैं किसी मंत्री विधायक का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूँ। संघर्ष करके मैं यहाँ तक आया हूँ। मेरे फादर माली की पोस्ट पर हैं कंपनी गार्डन में, मेरे दादा चौकीदार रहे। तो ये कहीं ना कहीं जनता इस बात को देख रही है। हम लोग संघर्ष करके सड़कों पर लाठियों खा के आप हमेशा एक दावा करते हैं कि आप छात्र हितों के लिए संघर्ष करते हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले लॉज में घुस घुस करके प्रयागराज की पुलिस छात्रों को पीट रही थी। उस वक्त आप कहाँ थे
दूसरा कि जब आप सरकार में आ जाएंगे, जब आपकी पार्टी सरकार में आ जाएगी, तो उन छात्रों के लिए क्या करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो आप पता करिए, आपकी गलतफहमी ये लग रहा है कि आप पहले पता करिए कि जब लाठियां चली तो आचार संहिता लग चुका है और सबसे आगे आपका भाई खड़ा हुआ था। अच्छा, उस रूप में नहीं आ सकते क्योंकि आचार देखिए, संहिता। वही वही मैं कह रहा हूँ, पहले उस चीज़ों को समझिए कि ये चूंकि एज ए लीडर और चुनाव आचार संहिता जब लग जाती है, वरना आपका भाई किसी देश विदेश के कोई मुद्दे पर आप बताइए, नेशनल न्यूज अगर कहीं से बनी तो इलाहाबाद से बनी है, अगर कहीं अन्याय अत्याचार हुआ तो आपका भाई सबसे आगे खड़ा मिला है। चाहे वो लाठियाँ खानी पड़ी है, जो नौजवानों के ऊपर लाठियाँ पड़ रही थी, वो कहीं ना कहीं मैं उनकी लाठियाँ अपने ऊपर ले करके उनको कहीं ना कहीं मैं बचाने का काम करता। खैर, इस तरह की लाठियों से आपका जो सामना हुआ, टूटे हुए हाथ के साथ हमने इंटरव्यू भी किया है। अक्सर आप विरोध प्रदर्शनों में देखे जाते हैं, लेकिन इससे क्या ये जो राजनीति है, इससे क्या जो जमीनी समीकरण है उसमें कोई फर्क पड़ता है क्या? यहाँ वोटिंग पैटर्न देखा है हमने, तीसरे चौथे स्थान पर भी हमने समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखा है। देखिए, हुआ क्या कि जो इससे पहले की जो राजनीति रही है, राजनीति का पैटर्न बदला है, लोग शॉर्टकट की राजनीति करने लगे हैं और कहीं ना कहीं जो पूंजीपति लोग हैं और जो मंत्री विधायक के बेटे हैं वो राजनीति में आने लगे। तो जब छात्र संघ की राजनीति पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगा करके, उनका यही मकसद था, छात्र संघ से निकले हुए नेताओं को अगर कहीं भी कहीं पूछा है तो समाजवादी पार्टी में अगर उनका कहीं भी नंबर लग रहा है या कहीं उन्हीं कहीं ना कहीं उनको विधायक बना करके आगे बढ़ा करने का कोई काम करता है तो समाजवादी पार्टी करती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीतिक परिदृश्य बदलता हुआ दिख रहा था। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस गांव गरीब किसान के बेटे को जिस तरीके से विश्वास जताया है और मेरे ऊपर विश्वास जता करके कहीं ना कहीं नौजवानों का विश्वास और बढ़ा है, लोग काम की ओर जाएंगे और उनको विश्वास है कि मेरिट के आधार पर अगर आप काम करेंगे तो जनता भी आपका साथ देगी और नेता भी साथ। योगी सरकार को किस रूप में देखते हैं आप? योगी सरकार तो बिल्कुल पूरी तरीके से ये डबल इंजन वाली सरकार फेल है और ये हम नहीं देखते हैं, ये आम जनता भी इस तरीके से कह रही है। हाँ, ये जनता कहीं ना कहीं ये तानाशाही सरकार, बिल्डोजर वाली सरकार से थोड़ा सा सहमी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से मैं व्यापारी वर्ग के बीच में भी मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ तो व्यापारी कहीं ना कहीं मुझसे बैठा करके चाय पानी पिला करके कान में ये कहने का काम कर रहे हैं कि संदीप जी चिंता मत करिए, आपका वोट पक्का है। चाय पानी पिलाने के बाद अगर वोट नहीं दिए तो? नहीं, वो मैं कहता हूँ ना, उनके मन को हम लोग इतना साइकोलॉजिकली हम लोग इतना समझ ले रहे हैं और जो बंदा इस तरीके से कह रहा है, लोग डर रहे हैं कि ईडी पीडी सीडी का कहीं छापा ना पड़ जाए, तो बड़े बड़े लोग कहीं ना कहीं दहशत में जी रहे हैं। एक तरीके से ये कहिए, ये जनता इस बार बोल नहीं रही है, लेकिन आप जब परिणाम आएंगे तो ये चौंकाने वाले परिणाम होंगे। नौजवानों का आपको समर्थन जो मिल रहा है वो कहीं समाजवादी पार्टी बेस के ही हैं या अन्य वर्ग का भी मिल रहा है? देखिए, पार्टी सर्वोपरि होती है और पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन ये बात मैं कह सकता हूँ कि आज हर जाति, समाजवादी पार्टी कोई जाति विशेष की पार्टी नहीं है, हर जाति हर वर्ग का लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है। लेकिन जो बात कही जा रही है कि सिर्फ नौजवानों का मिल रहा है, तो मेरे साथ बुजुर्ग भी चल रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग बेचारे करें क्या, 35 से 40 किलोमीटर में प्रतिदिन चल रहा हूँ। तो मैंने बुजुर्गों का कहा है कि आप लोग अलग प्रचार करते रहिए, नौजवानों के साथ आप 35 से 40 किलोमीटर कहाँ चल पाएंगे, प्रतिदिन हम लोग का ये सफ़र है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी वाला अगर प्रत्याशी जो है, अगर एक दिन 35 से 40 किलोमीटर चल लेगा तो मेरा विश्वास है कि वो दूसरे दिन बिस्तरा से नहीं उठ पाएगा। तो ये तो इलाहाबाद उत्तरी की जनता भी जानती है। हर्षवर्धन वाजपेयी पर आप हमेशा सोशल मीडिया पर सवाल उठाते रहते हैं, उनकी ऑक्सीजन न उपलब्ध करा पाने की आपने तमाम पोस्ट भी डाली थी। क्या वो किस रूप में उन्हें विधायक के तौर पर देखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ राजनीतिक जो छीटाकशी होती है उसी का शिकार आप कर रहे हैं? हो सकता है बहुत अच्छा काम कर रहे हो। नहीं, ये तो देखिए, आपके हाथ में मोबाइल है, देखिए अब बच्चे के मोबाइल हाथ में जो है चीज़ें पहुंच गई हैं। वो मैं कहीं कल देख रहा था कि आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर है कि वो एक नौजवान फ़ोन करता है कि विधायक जी नमस्कार, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, कहीं नहीं मिल सकता। तो ये कहीं ना कहीं पुष्टि करती है। और वो पंपलेट में लिखा करके क्या चले, ऑक्सीजन मैन, ये कैसे भैया, ऑक्सीजन मैन कैसे आप लिखा के चल रहे हो? ये जनता कहीं ना कहीं तय करेगी। आप कोरोना काल में जो दिखा नहीं, कोरोना काल में बाढ़ में जो दिखा नहीं, जनता के बीच में जो गया नहीं, उस समय जब लोग लाशें बह रही थी तो सबसे आगे कौन खड़ा था? यही संदीप यादव सबसे पहले लकड़ियां देने के लिए पहुंचता है, लाशों की कहीं ना कहीं उनके दाह संस्कार की व्यवस्था कराता है। लेकिन सरकार क्या करती है, मेरे ऊपर मुकदमे लगा करके मुझे कोरोना काल में जेल भेज दिया जाता है, जहाँ मेरी बेटी पॉजिटिव रहती है, मेरा पूरा परिवार परेशान रहता है। तो ये तानाशाही सरकार है, ये किसके साथ क्या कर देगी, ये डराने वाली सरकार है। आपको डरा करके ये लोग कहीं ना कहीं आपको डरा धमका करके आपको रोकना चाहते हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता है और ये मैं संदीप यादव डरने वाला नहीं हूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद से हम लोग जनता के बीच में लगातार काम करते हैं। ठीक है, आपका ये दावा है कि जनता बहुत नाराज है और वो आपका साथ देगी। वोट के नतीजे में, बिल्कुल आखिर सवाल, 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो वो नाराजगी दिखेगी क्या?
देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए पिछली बार ही ये बदल जाता, लेकिन इन्होंने झूठ बोल करके सरकार बनाई कि नौजवानों हमें वोट दे दो, हम 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, 15-15 लाख आ जाएगा, काला धन आ जाएगा। तो जनता इंतजार में बैठी थी। जनता क्या करती है, उन्हें लगा कि करोड़पति लोगों के पैसे हमारे जेब में आ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक माहौल को बना के घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ करके ये प्रस्तुत करके जनता को गुमराह करने का काम किया। आप बताइए, एक कोई काम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कोई 5 साल में कोई ऐसा काम किया हो। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो आगरा का लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया है, मेरा मानना है, आप उस पर गए हैं कि नहीं गए हैं, अगर आप चले होंगे तो समाजवादी पार्टी कोट जरूर करेंगे। ऐसा शानदार एक्सप्रेस वे जो 22 महीने में बना करके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दे दिया। योगी आदित्यनाथ का भी दावा है कि हमने जितना शानदार कुंभ करवा दिया, कोई करवा ही नहीं पाया। नहीं, कौन ये तो देखिए, धर्म और जाति की राजनीति करने वाले ये लोग हैं। इससे पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो दिव्य कुंभ कराया था, ये क्या कराया? ये कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ अपना प्रचार किया है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। ये सिर्फ प्रचार वाली पार्टी है। ये लोग राम मंदिर, मस्जिद, गाय गोबर के नाम पे सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। ये काम करने कौन सा काम कर रहे हैं? आप जाकर के, अभी कुंभ लगा हुआ था, अभी ये हर महीने जो कुंभ लगता है उसमें जाकर के आप देखिए, जो व्यवस्थाएं थी, कोई व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं जनता को। आप माघ मेला की बात कर रहे हैं। माघ मेले की। जी। चलिए, तो आखिर में क्या बताना चाहेंगे और अभी क्या बदल गया है, 22 में क्या बदल गया है पिछले चुनाव के मुकाबले सपा के लिए इस सीट पर? देखिए, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो काम करने वाला चेहरा, जो उनका विजनरी चेहरा है, तो निश्चित रूप से जनता उनकी तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही है। एक स्वच्छ वातावरण मिलने जा रहा है देश की जनता को, और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही पूर्ण बहुमत के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी को लाना चाहती है, क्योंकि ये नफरत फैलाने वाली पार्टी को जनता पसंद नहीं कर रही है। नफरत फैलाने वाले लोगों को हटाएंगे और अमन चैन लेकर के आएगी जनता। संदीप का दावा है कि इस बार समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलने वाली है, सरकार आने वाली है, नफरत करने वाले लोगों को सत्ता से हटाने के लिए जनता तैयार है। हम देखेंगे 10 मार्च को कैसे नतीजे आते हैं। हम आपको चुनावी अपडेट अभी 7वें चरण तक सभी उम्मीदवारों से संभव हो सकेगा जिनसे बातचीत करते रहेंगे।